गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स मैथ्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये आपकी ज्योमेट्री जो आगे आपकी क्लास 10th 11th 12th में भी आएगी उसको भी शेप करेगी। सो इसको अच्छे से समझना, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइंस और एंगल्स होती क्या है, आपने वैसे वैसे पहले भी पढ़ा होगा। आपने कभी भी लाइन देखी होगी, आपने कभी कुछ सुना होगा कि लाइन क्या होता है। तो आपको बस ये लगता होगा कि लाइन ये है कि कुछ भी हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर भी ड्रॉ किया हुआ है। कोई हम अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं, हम ए बनाते हैं, तो इसके अंदर हम 2 लाइन्स यूज़ करते हैं, 1 2 3। सो दीज आर लाइन्स, राइट। तो हमें ये चीज़ पता है। एंगल्स क्या होता है? एंगल्स इज बेसिकली 2 लाइन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, एक तरीके से वो समझ लो। डिस्टेंस नहीं, बट कितना इनके अंदर डिफरेंस है। सो लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल कि ये पेन है और ये लाइन में ड्रॉ करें। तो जैसा कि मैं इसको इधर ऐसा रख देता हूँ, तो मेरे ये पेन और इस लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एंगल। सो दिस इज लाइन एंड एंगल्स। ये आपका बहुत जगह यूज़ होता है, लाइक आर्किटेक्चर। अगर आपको आगे था कि आर्किटेक्ट बनना है तो उसके अंदर लाइन एंड एंगल्स का सारा काम आएगा। फिजिक्स के अंदर लाइन एंड एंगल्स होता है, ऑप्टिक्स के अंदर लाइंस एंड एंगल्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी लाइंस एंड एंगल्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा। तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से समझें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर। सो बेसिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट, हम कुछ डेफिनेशंस सबसे पहले सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारी आएगी वो होगी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज़ वेरी इजी, कुछ नहीं होता है। आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मैं एक ए पॉइंट बना देता हूँ और यहाँ पे मैं बी पॉइंट बना देता हूँ, तो ये ए बी वुड बी कॉल्ड एज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक 2 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे डाल दिया उसके बीच का जो डिस्टेंस, एक डेफिनेट 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी रे पे, ठीक है। रे होता है कि जैसे मान लो हमने एक फिर से एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, यहाँ हमने एक पॉइंट बना दिया। तो बस एक पॉइंट बनाया तो हमारी यहाँ से एक चीज़ चालू हुई और फिर ये जाती रहती है, कभी एंड नहीं हो रही है, ठीक है। सो दिस मीन्स कि इस चीज़ को जिसमें हमारे पास एक पॉइंट हो और एक साइड से वो लाइन जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं रे, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइन तो मैंने भी समझा दिए। इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शंस में अगर जाती रहे, जिसमें कोई पॉइंट का खेलना हो, बस एक लाइन है जो इनफाइनाइटली इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, उसको हम लाइन बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है किसी भी एक लाइन या लाइन सेगमेंट पर, किसी भी अगर हम एक लाइन पर 2 पॉइंट्स डाल देते हैं, जैसे इस पर मैंने 2 पॉइंट्स डाल दिए, सो दीज 2 विल बी नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। की एक सेम लाइन पर 2 पॉइंट्स का होना इज नोन एज कि वो दोनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे सी डाल देते हैं, ठीक है, तो ए और बी विल नॉट बी कोलिनियर विद सी, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन पर नहीं है, डिफरेंट लाइन्स पर है, ठीक है। ये वैसे रे है, बट लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि लाइन है, तो ये और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। थोड़ा सा ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का है भी नहीं। आगे चलेंगे, इसके बाद हम आएंगे हमारे मेन टॉपिक पर, विच इज एंगल्स। अब हम समझेंगे कि एंगल्स क्या होता है। एंगल्स मैंने आपको समझा दिया, इसके हम टाइप्स समझते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। सबसे पहला हमारा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इज एन एंगल जो हमारा 0 से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा एंगल हो, बट 90 डिग्री से छोटा। सो जो भी ये वाला एंगल हमारा होगा यहाँ पर बीच में x,
दैट विल बी आवर एक्यूट एंगल, ठीक है। सो दिस विल बी एक्यूट एंगल, तो हमारा एक्यूट एंगल है जो भी 90 से छोटा होता है और जो 0 से बड़ा, तो इट कैन बी एनीथिंग लाइक 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, एनीथिंग, ओके। देन हमारा आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन 180 डिग्री, so it can be 121, 120, 95, anything, ठीक है। Then comes our right angle. Right angle is equal to 90 degree, not anything else. अगर 90 degree angle है तो that would be our right angle, ठीक है। Next is our straight angle. स्ट्रेट एंगल इज बेसिकली, स्ट्रेट से हो सकते हो, एक स्ट्रेट है तो उस पर हमारा एंगल इस ये हो जाता है हमारा 180 डिग्री, तो स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनाई, उसका एंगल क्या होगा, दैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है। देन आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एंगल्स पे। First will be reflex angle. Reflex angle is greater than 180 degree but smaller than 270 degree. So इसका एग्जाम्पल हो सकता है 190, 200 डिग्री, ये हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे होते हैं वो एंगल्स जिनका सम, मान लेते एक एंगल है x डिग्री और एक एंगल है y डिग्री, तो इनका सम विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स में, तो जिन दो एंगल्स का सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, उसको हम अपना सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और दो टाइप के एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स हमारे होते हैं, जैसे अगर मैंने कोई लाइन बनाई, उस पर मैंने एक रे डाल दी, तो ये और ये वाला एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं। एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर डेफिनेशन है कि जब हमारा कोई वर्टेक्स हो, वहाँ से हमारी एक रे निकल रही हो, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारी एक रे निकल रही हो, तो जब एक कॉमन आर्म हो, दिस ये हमारी कॉमन आर्म हो गई दोनों की, एक कॉमन आर्म से दो एंगल सेपरेट हो रखे हो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और उनके पास एक नॉन कॉमन आर्म हो, और वो नॉन कॉमन आर्म्स के बीच का एंगल, ये देखो, एक ये है ए बी और ये बी और सी है, तो ए बी और बी और सी के बीच का एंगल है, दैट इज ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो दीज टू वुड बी कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। और 180 डिग्री मतलब जो दो इनके बीच में 180 डिग्री होना जरूरी नहीं, बट ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और दोनों के दोनों साइड पे जो एंगल्स होंगे उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। दिस वुड बी एडजेसेंट टू दिस, दिस वुड बी एडजेसेंट टू दिस, ठीक है। अब जो मैंने उस तक गलती से बोल दिया था कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, अगर इन दोनों का सम मतलब अगर ये x है ये y है, ये x प्लस y 180 हो जाए, तो हम उन दोनों को फिर लीनियर पेयर बोल देंगे, ठीक है। दैट इज वेरी सिंपल। लेट्स मूव ऑन। अब हम आते हैं हमारे एक और टाइप के एंगल्स जो हमारे होते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं
लाइंस के अंदर दो टाइप की लाइंस आती है, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी होती हैं जैसे बोर्ड इंटरसेक्टिंग से ही हम समझ सकते हैं कि जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, मतलब एक दूसरे को कट कर दे। तो ये एक लाइन थी, उसको इस लाइन ने कट कर दिया, तो इनका एक कॉमन पॉइंट बन जाता है, इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम बोलते हैं जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है, कट नहीं करती है एक दूसरे को, ठीक है, तो इनको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर एक हमारा छोटा सा चीज़ होता है विच इज, अगर हम एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए तो इसका एक रूल होता है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, सो एक्स विल बी इक्वल टू वाई कंसिडरिंग ये दो हमारी लाइंस है, ठीक है, दैट मीन्स ए बी सी डी आर लाइंस, तो एक्स विल बी इक्वल टू वाई, ठीक है। अब यू भी अब आप पूछोगे कि इसको ये मतलब ये हुआ कैसे, इसका क्या प्रूफ है क्या नहीं है ना, तो इसको चलो प्रूफ करते हैं। सिंपल सा प्रूफ रखेंगे इसका, इस एंगल को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, एंड वी नो कि सी और डी और ए और बी लाइंस है, तो अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर वाला जो हमारा लीनियर पेयर एक्सियम होता है, उसके अकॉर्डिंग ए बी के जो दोनों एंगल्स होंगे एडजेसेंट एंगल्स, अगर हम यहाँ से देखें ये एक रे मान लें, तो एक्स प्लस ए विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। और अगर हम सी और डी में देखें और यहाँ पे बी को हम एक रे मान लें, सी डी में हम बी को एक रे मान लें, तो ए प्लस वाई, वाई प्लस ए विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कुछ यहाँ समझ आ रहा है? तो अगर हम यहाँ x प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 इक्वल्स टू 180, तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू वाई। सिंपल कि यहाँ पर आप a माइनस कर दो दोनों साइड, फिर 180 माइनस कर दो, वही मतलब है कि आप इसको पूरे इक्वेशन को भी एक से माइनस कर सकते हो ऐसे, मतलब इसको इससे माइनस किया तो ये हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू वाई आ गया। तो हेंस हमने इस चीज़ को प्रूव भी कर दिया कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर ये b होता तो a विल बी इक्वल्स टू b, ठीक है। दिस इज सिंपली एक प्रूफ है जो एग्जाम में आ सकता है फॉर हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये प्रूफ याद रखें एंड ये चीज़ ध्यान में याद रखें कि दो लाइंस अब इंटरसेक्ट करेंगी तो ऐसा दो एंगल्स बनेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम पहले एक एक्सिम समझ लेते हैं, हमारा 6.1 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई जो मैंने पहले पढ़ाया था, ये एंगल अगर एक लाइन पे कर रहे हो, एक रे से बाइसेक्टेड है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ये हमारा सिंपली एक्सियम 6.1 है। एक्सियम 6.2 है कि इसका एकदम एक तरीके से वाइस वर्सा लगा कि इफ़ x और y का सम 180 डिग्री है, किसी एक लाइन किसी एक चीज़ पर x और y का सम, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो दैट थिंग वुड बी अ लाइन। दिस इज बेसिकली एक्सियम 6.2, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना सही है। ये दो एक्सियम्स अगर वन मार्क में आ जाए तो ये लिख के आ जाए, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस होती है दो लाइंस, ये और ये, ठीक है। ये दो लाइंस जब एक ही लाइन में एक साथ चलती रहती है और कभी भी इनफाइनेटली, मतलब अगर मैं इस लाइन को वहाँ तक भी खींचता चलूँ बहुत टाइम तक,
तब भी जाके ये मीट नहीं करेगी, तो वो दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, दो लाइन जो स्ट्रेट एकदम चलती है, एक दूसरे के साथ चलती है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, कभी मीट नहीं करती, तो उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक ये फ़ोन है और एक ये है, ठीक है, ये दोनों ऐसे साथ 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 चले जा रहे साथ साथ चले जा रहे, कभी मीट नहीं करेंगे, सो उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर रहता है हमारा पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लाइंस सिंपल है कि जब हम दो पैरेलल लाइंस फॉर्म करते हैं, दो पैरेलल लाइन, समझा कि ये लाइन कभी मीट नहीं करेगी, उसको एक थर्ड लाइन, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं ए और बी इज वन लाइन, सी एंड डी इज वन लाइन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जब एक कोई लाइन यहाँ पर आकर इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर दे, उस पूरे सेटअप को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, कि इस लाइन ने इसको बेसिकली इंटरसेक्ट कर दिया, ई एफ। सो इस पूरे सेटअप को वी कैन से इट्स अ ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, अब जब ट्रांसवर्सल लाइन आ जाती है तो इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है, इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे एक बारी। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस पहले तो ये फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हम इसको मार्क कर लेते हैं, ए बी, इसको मार्क कर लेते हैं सी डी। हमारे एक्सियम सबको याद है, 180 डिग्री कैसे होता है, तो एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर हो तो 180 होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें याद है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स याद है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ ताकि तुम्हारे रेफरेंस के लिए याद रहे। ठीक है, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई विल बी 180, ये तुम्हारे भी याद रहने के लिए कर रहा हूँ मैं। ये लीनियर पेयर हो गया हमारा, और ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया। ठीक है, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो हमारा आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये टर्म याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है जब हम इस लाइन और इस लाइन में इसको ऐसे कर देते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस फॉर्म कर लेते हैं, तब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक्सियम भी बोल सकते हैं, रूल भी बोल सकते हैं, कि दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। ठीक है, सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सिमिलर, दिस एंगल विल बी सिमिलर, this angle and this angle will be similar. अब you might ask कि how ये कैसे हो रहा है ना। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अभी ये चीज़ समझने के लिए हम बस इस चीज़ को भी मान लेते हैं कि जब हम इस चीज़ को कुछ भी करते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक हमारा एग्जाम होता है। एग्जाम में क्या करते हैं, हम एक थ्योरी फॉर्म करते हैं, है ना। तो इसमें यही हम एक थ्योरी फॉर्म करते हैं, जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, हम एंगल वाइज रखते हैं। ठीक है, हम एक स्केल इसमें यूज़ करेंगे, स्केल के थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हम एक स्केल रखते हैं, यहाँ हम एक स्केल रखते हैं, और देन हम इन दोनों एंगल्स को जब मेजर करते हैं तो ये हमेशा सेम आते हैं। तो दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एग्जाम जो हमेशा यूज़ करते हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं होता, एग्जाम्स का प्रूफ नहीं होता है, थ्योरीज का प्रूफ नहीं होता। दैट इज हाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कम। ठीक है, तो 1 इधर 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 2 4 4। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम इसी एक्सियम को लेकर बाकी चीज़ें भी निकालेंगे। इसके तीन और टाइप्स के एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस के अंदर। ठीक है, एक तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, और 3 होते हैं, टोटल 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्टरनेट, इंटीरियर एंगल्स।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे होते हैं, इसको इस टर्म से समझते हैं। ऑल्टरनेट मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा अगर मान लो ये एक पार्ट है तो ये इसका ऑल्टरनेट हो जाएगा, ये इसका ऑल्टरनेट हो जाएगा, ये इसका ऑल्टरनेट हो जाएगा। बट हम ये दो पैरेलल लाइंस है ना हमारी, ये तो कुछ नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइंस है, तो ये इसका ऑल्टरनेट हो जाएगा, ये हाफ का ये ऑल्टरनेट हो जाएगा, है ना। अगर ये हमारा 1 हाफ है तो इसका ऑल्टरनेट ये वाला हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब क्या, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, इंटीरियर है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, अगर इस रूल ने इसके अकॉर्डिंग जो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब इस दो हाफ्स के इंटीरियर, लाइक ये और ये विल ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है। अब आप पूछोगे हाँ, बहुत ईजी है, ठीक है, ये दो चीज़ हम याद रखेंगे, ठीक है। अभी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या प्रूव किया कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब हम ये ही यूज़ कर लेंगे इसके अंदर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट, राइट, टू लाइन से इंटरसेक्टेड, वर्टिकली ऑपोजिट, तो 4 विल बी इक्वल टू 1, हेंस दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अंदर हम ये करते हैं कि 4 and 1 दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा एक हो जाता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब क्या हुआ, हमने फिर से वही ऑल्टरनेट रखा है ना, रखा ना, बट अब हम एक्सटीरियर चले गए, हम इधर चले गए हैं, ठीक है। अब बट हमें ऑल्टरनेट रखना है, तो इसका मतलब 2 and 3, 2 and 3 विल ऑल्सो बी इक्वल, हाउ, वेरी इजी, ठीक है। फिर से वही करते हैं हम, 3 विल बी इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, है ना, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस की तरह, तो 3 विल बी इक्वल टू 3। अब इस वाले 3 के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है, अगर हम ये दो लाइंस माने तो इस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट ये है, तो देन 3 विल बी इक्वल टू 2, हेंस दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस एंगल। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल। ये इंटीरियर और एक्सटीरियर हर चीज़ में यूज होते हैं, जैसे 3 ये भी इक्वल हो गए, 4 1 ये इक्वल हो गए, 2 और 3 इक्वल हो गए, 1 और 4 इक्वल हो गए, तो ये दोनों इक्वल, ये सब इक्वल हो जाते हैं अगर हमारी दो पैरेलल लाइंस और वो इंटरसेक्ट हो रही है ट्रांसवर्सल लाइंस के अंदर, ठीक है। अब आता है हमारा एक और इसके अंदर टाइप विच इज को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, फिर से हम इसकी टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं, ठीक है। इंटीरियर विच इज दिस पार्ट, बट इसमें इन्होंने ऑल्टरनेट नहीं डाला है, को डाला है, को मतलब एक ही साइड पर, विच मीन्स दिस एंड दिस, या फिर ए और बी, ठीक है, दिस या दिस या दिस या दिस, इसको बोला है। अब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, नहीं, इसका रूल अलग होता है, इसका रूल होता है कि दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, अब हमने अभी भी क्या प्रूफ किया था कि x इज इक्वल टू 3, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम से प्रूफ किया था ना, वो स्केल रख के हमने प्रूफ करके था, मतलब प्रूफ करके था, थ्योरी बता दी थी हमने, और वो थ्योरी हमने मेजर करके हमारी प्रूफ हो गई थी, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 हो गया था। अब ये लाइन है, ठीक है, ये वाली हम एक लाइन समझ लेते हैं इसको, और इस पे एक रे है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा लीनियर पेयर एक्सियम के अकॉर्डिंग y प्लस 3 क्या हो जाएगा, y प्लस 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 3, ठीक है, y प्लस 3 3 डिग्री में एंगल 3 लिख लेते हैं इसको, ठीक है, y प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री।
बट एंगल 3 तो एंगल x के इक्वल है, तो वी कैन रिप्लेस एंगल x हेयर और लिख सकते हैं y प्लस एंगल x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली a प्लस b भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये वीडियो पॉज करके जिसको नोट करना वो नोट कर लेना। इस चैप्टर के अंदर इतना ही है, बट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस जो थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं इसके अंदर, हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, तो पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन गिवन है कि एक क्वेश्चन हमारा गिवन है जो हमारा इधर मैंने लिखे हुए थे हमारे, वो पहले एक बार मैं लिख के लेता हूँ, मैं सारी बार लिख लेता हूँ इधर ताकि क्वेश्चन करते हुए मैं सारी होगा ना। पहला तो हमारा लीनियर पेयर वाला था जिसके अंदर हमारा ये था x प्लस वाई 180। ठीक है, फिर हमारा आया x y, इसमें हमारा x इक्वल्स टू वाई हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट आ गया। फिर हमारा एक ट्रांसवर्सल का आएगा ठीक है, एक हमारा आएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का इंटीरियर का, मैंने अभी यहाँ पे एक्सटीरियर बना दिया है, तो x इक्वल्स टू वाई। एक हमारा इंटीरियर का आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, और एक हमारा आएगा को इंटीरियर एंगल्स, जिसमें x प्लस वाई हो जाता है 180 डिग्री। ये सब लिखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा इसमें है कि हमें गिवन है कि ये, ठीक है, हमें ये गिवन है, हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ROS, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। इसको और QOS हमारा ये हो जाएगा और ROS हमारा ये है। ठीक है, QOS माइनस एंगल POS। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी इसको ना ऊपर थोड़ा सा छोटे में लिख लेते हैं, इसको हम इधर ही रखते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल ROS ये वाला x ले लेते हैं इसको, ठीक है, इजी रहेगा। ROS QOS, Q किधर है, QOS ये y ले लेते हैं। ठीक है, एंगल POS Z ले लेते हैं। POS ये वाला एंगल अकॉर्डिंगली चला हुआ POS। ठीक है, POS। ठीक है, अगर एक चीज़ इसमें ये समझना, अगर ये मान लो SOP होता, एंगल SOP, तो क्या ये आता? नहीं, SOP के अंदर हम ऐसे देखते हैं तो ये वाला एंगल होता ना, वो हो जाता। POS के अंदर हम ऐसे चल रहे हैं तो हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, SOP के अंदर हम ऐसे चल रहे हैं तो हम ये वाला एंगल लेते हैं। ठीक है, अभी तो ये बीच में मैंने समझा दिया।
कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमें पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये हमारा z है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब हमें क्या चीज़ पता है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ये 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा, ये टोटल हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 है 180 है, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 90 है, ये पूरा 180 है, ये वाला पूरा 180 है ना, तो ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये 180 माइनस 90 हो जाएगा ना, तो हमारा z प्लस एक्स हमारा 90 हो जाएगा, सही बात है ना, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 90, ठीक है। और फिर हमारा ये एंगल क्या होगा, y प्लस एक्स, और हमें पता है हमारा y प्लस एक्स प्लस जेड 180 है, नहीं y प्लस जेड 180 है, सॉरी, हमें ये भी पता है हमारा y प्लस जेड 180 है, देखो ना, y ये है, z ये है, ये दोनों का सम 180 है, ठीक है। और हमें इसमें क्या चाहिए, ठीक है, हमने आर ओ को क्या लिया था, x इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस, क्यू एस का था हमारा बाय माइनस जी, ठीक है ना। अब इसको खोल ओपन करके देखते हैं, ठीक है, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू वाई माइनस जी, ठीक है। अब हम इसको इधर लगाते हैं, ठीक है, या फिर पहले ऐसे कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और अब हम एक चीज़ और कर लेते हैं, ये y माइनस जी है, ये हमारा x प्लस एक्स हो गया, है ना, ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, x प्लस एक्स प्लस जी इक्वल्स टू वाई हो गया, ठीक है। अब हमें पता x प्लस जी क्या है हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ से फ्रॉम 1 वी कैन अंडरस्टैंड कि x प्लस सी हमारा 90 है, तो इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 90 इक्वल्स टू वाई, है ना। पर ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है, x प्लस 90 इक्वल्स टू वाई, ये हम पहले लिख ही लेते थे, यहाँ पे लिख लेते हैं y प्लस 90 इक्वल्स टू एक्स, तो यही हमारे पास आ गया जब हमने इसको ओपन किया, सो हेंस प्रूव्ड वी कैन से कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज दिस, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन, इसको थोड़ा धीरे धीरे समझना, कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ईजी है वैसे। अब हम एक ट्रांसवर्सल एंगल्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। P Q B R C S, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि एक रेज आती है, वो मिरर से होती है, वो मिरर वाला सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होगा, उसको एक लाइन समझो फिर, ठीक है। और जो हमारी रे है उसको भी हम ऐसे बना देते हैं, ताकि कंफ्यूजन हो, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये और ये पैरेलल है, प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। पर हमें ये गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS, तो अब पहले हम फोकस करेंगे इस वाली लाइन पर, इसको पूरा बना लेते हैं, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन बन गया, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो दिक्कत थोड़ी एक्सटेंड करने में, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, एक्सटेंड ही कर रहे, लाइन है हमारे पास, ठीक है।
तो जब हम इस पे पहले फोकस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सबसे पहले तो हम ये यूज़ कर लेंगे, इसको x ले लेते हैं, इसको भी x, बाय हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। सिमिलरली हम इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि ये भी x हो जाएगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हम एक चीज़ और कर लेते हैं, ये वाला एंगल जो हमारा है ये हमारा y लिख लेते हैं, x प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा, एज एक पूरी लाइन है ना हमारी, और ये y, ये पूरा भी y हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट। कुछ नहीं, सिंपली कर रहा हूँ बस, मैं x यहाँ पे y ले रहा हूँ, इस एंगल को मैं एंगल फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको h ले लेता हूँ तो h b q को मैं y ले रहा हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली p b c भी हमारा y हो जाएगा, कुछ नहीं दिया मैंने, बस इसको x दिया था तो ये स्ट्रेट लाइन में y आ जाएगी, ठीक है। ये भी y हो जाएगी, ये भी y हो जाएगी, ये भी y हो जाएगी, ठीक है। बस अभी इसको यही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम फोकस करते हैं इस पे, इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी हमने क्या प्रूव करा अभी भी कि ये तो x है हमारे, ठीक है, और ये y थे, ये y था, ये भी y था, ये x था, ये x था, ये थोड़ी x था, ये x था, और ये पूरा y था, ठीक है। ये y हो गया। अब हम फोकस करेंगे इधर, हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसको ऐसे, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, ए और यहाँ पर जो भी हमारा ए बी है वो सी और डी के पैरेलल है। पैरेलल करने के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला अगर हम एग्जाम इसमें प्रूव कर दे तो हमारा हो जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है कि हमारा जो y है या जो हमारा यहाँ पे x प्लस वाई है वो इसकी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें बेसिकली, अगर हम ये प्रूफ कर दे तो हमारा हो जाएगा ना। इस वाली लाइन को भी भूल जाओ, ठीक है। ये पी क्यू और आर, बस इस पे फोकस करो और इस ट्रांसवर्सल लाइन पे फोकस करो, ये हो जाएगा। तो हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है कि x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू z, ठीक है। बट इसका एक और इजी मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमें पता चल रहा है कि एक लाइन है, ठीक है। हमें दिख रहा है ये इसका कुछ पार्ट है, इसको ले लेते हैं ए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम ए की ए ले रहे हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, y माइनस ए, है ना, 180 डिग्री। अगर इसको पैरेलल होना है तो इस वाले एंगल को भी 180 होना पड़ेगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अब इसको देखो क्या हो जाएगा, ये ए है तो ये भी एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए था ना। तो ये 180 है, ये 180 है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको भी हम प्रूफ नहीं कर रहे, y प्लस एक्स, ठीक है, प्लस y माइनस समथिंग भी b कर लेते हैं। हमें बस b इक्वल्स टू ए करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला करने के लिए, ठीक है। ये भी 180 हो जाएगा।
सो अब तुम इसको और इसको कंपेयर कर लो, ए और बी इक्वल, हेंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन ऐसे कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लो।